क्या कह सकते हैं अब। मुझे कुछ लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं कि भाई आप उस टाइम पे ये भूल गए कि लव एंड वॉर से क्लैश हो रही है ये अपना टॉक्सिक। तो इस पे आपका क्या ख्याल है? मैंने बाद में रीचेक किया, सच में वो चाचा ने भी, वो तरण चाचा ने भी बाद में डाला कि इट्स अ बिग क्लैश ऑन गुड़ी पाड़वा नेक्स्ट ईयर जो है। इस साल बाय द वे सिकंदर जो है वो गुड़ी पाड़वा पे आ रही है। 31 को आई थिंक ईद है, वो मुझे नहीं पता 30 है या 31 है। 31 पे है शायद। वो कुछ लोग कंफ्यूज कर देते हैं, कुछ लोग 30 बोलते, कुछ लोग 31 बोलते हैं। बट गुड़ी पाड़वा तो भाई 30 तारीख को है। तो वैसे देखा जाए तो अगले साल की गुड़ी पाड़वा पे क्लैश हो रहा है इसका, उस टाइम पे भी शायद ईद है। तो ये अपना लव एंड वॉर एंड टॉक्सिक का। तो जो लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं, यार मैं मेरा ध्यान ही नहीं था कि ये लोग एक दूसरे से क्लैश कर रहे हैं। देखो, क्लैश नहीं होगा ये तो नहीं होगा। अब देखो, ये कोई दोनों बॉलीवुड की फिल्में तो है नहीं, तो मुझे नहीं लगता है कि क्लैश नहीं होगा। जो आप बोल रहे हो कि क्लैश नहीं होगा वाला जो एंगल है ना, खैर चलो। तो जो लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं कि अगले साल का क्लैश कौन जीतेगा, भाई कौन जीतेगा ये बहुत अलग की बात है। अभी तो इतने जल्दी बात करना ही मुश्किल है। सबसे बड़ी एक बात बोलूँ, दोनों को नुकसान ज़रूर होगा। आप कितना भी बोलो ये जीतेगा वो जीतेगा, बात क्लैश की नहीं है। बात है लव एंड वॉर, संजय लीला भंसाली की फिल्म है, सुपरस्टार रणबीर कपूर विथ अब तो सुपरस्टार विकी कौशल भी मानना पड़ेगा भाई, आप लोगों को मानो ना मानो। सुपरस्टार विकी कौशल ने तो सुपरस्टार रणबीर कपूर के एनिमल को भी नेट में क्रॉस कर दिया। तो आप अगर नहीं बोलोगे तो जलोगे विकी कौशल पे, यही मैं बोलूँगा। तो अब वो दो यंग सुपरस्टार, यू कैन से दैट, विथ आलिया भट्ट, ओके, विथ संजय लीला भंसाली। सो इट्स अ ब्रांड एंड ग्रैंड रिलीज ऑफ लव एंड वॉर। आप मानो ना मानो ये बहुत बड़ा रिलीज। अब आते हैं टॉक्सिक पे। रॉकिंग स्टार यश, भाई एक बात तो है, आप माने ना माने, पैन इंडिया लेवल पे अगर प्रभास, अल्लू अर्जुन और रॉकिंग स्टार यश की मैं बात करूँ, एक अलग क्रेज़ है। और यश का बहुत अलग क्रेज़ है। जब से भाई ऑलमोस्ट 1200 या 1300 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस दिया है KGF 2 ने। मैं मानता हूँ कि हर फिल्म KGF 2 नहीं होती है, या फिर हर फिल्म पुष्पा 2 नहीं होती है, बट इट डजेंट मीन कि रॉकिंग स्टार यश और अल्लू अर्जुन का क्रेज़ नहीं है। क्रेज़ नहीं है, पागलपन है, दीवानगी है। सो इट्स अ वेरी बिग क्लैश। रही बात टॉक्सिक की, टॉपिक अच्छा है, प्रॉमिसिंग है, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि वो जो एक बर्थडे टीज़र आया था कुछ, वो मुझे याद है। रही बात भाई, रणबीर कपूर कोई भी स्क्रिप्ट उठाएगा ना वो तगड़ी वाली उठाएगा, तो मैं उस पर भी उतना बिलीव कर सकता हूँ। सो ये बहुत बड़ा क्लैश है मैं कहूँगा, और ये बहुत बुरा क्लैश है। बात ये नहीं कि कौन कितना कमाएगा, बात सिर्फ ये है कि दोनों फिल्मों को नुकसान होगा। क्योंकि ये बात तो कंफर्म है कि अगर ये सोलो आती दोनों भी तो एक कीर्तिमान था, लेकिन जब दोनों भी एक एक्शन टाइप की फिल्में आती है ना साथ में, ये बहुत बुरा क्लैश होता है। मतलब आप ये बोलोगे फिर यार एनिमल के साथ तो सैम बहादुर भी आई थी, पर वो एक अलग अलग क्लैश था ना। मतलब वो कोई एक एक्शन फिल्म थी तो एक एक्शन फिल्म नहीं थी। यहाँ पे दोनों, यू कैन से दैट कि इट्स एन एक्शन फिल्म। आई मीन लव एंड वॉर एक लव स्टोरी भले ही है, लेकिन वो एक एक्शन टाइप की फिल्म भी है, क्योंकि रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर है वो एक वॉयलेंट दिखाया गया है मे बी, और विकी कौशल का भी। पर ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ये प्यार की स्टोरी, भाई लव एंड वॉर है, वो मारा मारी भी होगी, उसमें एक्शन तो है। लव स्टोरी विथ एक्शन मैं मानता हूँ, पर उसमें ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा, ऐसा मैंने सुना भी है। सो जब एक्शन और एक्शन एक दूसरे के अगेंस्ट टकराएंगे तो इसमें फ़ायदा किसी का नहीं है भाई, नुकसान ज़्यादा है। मेरा सपोर्ट दोनों को डेफिनेटली होगा, बट जो फिल्म, यार देखो, एक फिल्म दूसरे को रोकती रहेगी। मतलब एक ये होने ही वाला है यार, ये क्लैश कोई अच्छा नहीं है, पर अब चलो, अब जो है तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हाँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग यूट्यूबर्स तो माला माल हो जाएंगे, मज़ा आ जाएगा क्लैश में। तो सच बोलो तो सबसे मज़ा ना यूट्यूबर्स को, ना कोई माने ना माने, मैं आपको इनका सबका सीक्रेट ही बता देता हूँ। हमारा भी क्रिटिक हो, यूट्यूबर्स हो, ये लोग ये नहीं देखते हैं कि क्लैश हो रहा है, वो तो फ़ैन लोग बेचारे देखते हैं। सबसे ज़्यादा मज़ा तो क्लैश में आता है, क्योंकि व्यूज़ तो दुगना आते हैं ना। सोचो ना आप, रणवीर वाले भी व्यूज़ देंगे, यश वाले देंगे, अब उसमें विकी कौशल, संजय लीला बंसाली और इसका भी नाम है, इवन यहाँ पे शायद सैफ करीना है टॉक्सिक में, मुझे पता नहीं। नहीं, टॉक्सिक में आई थिंक सैफ करीना नहीं है, खाली करीना है।
वो प्रभास के इसमें स्पिरिट में शायद सेफ करीना है दोनों। कियारा आडवाणी है आई थिंक टॉक्सिक में। सो इट्स अ वेरी बिग 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 क्लैश। मज़े हमारे हैं भाई फैंस के मज़े नहीं है भाई, क्योंकि देखो चाहे वो रणबीर के फ़ैन हो चाहे वो यश के फ़ैन हो, वो तो बोलेंगे ना भाई क्यों इतने बड़े। और तुमने, और मुझे एक बात समझ में नहीं आई, टॉक्सिक वालों को भी मैं ये बोलूँगा और ये इनको भी बोलूँगा, लव एंड वॉर को, तुम तो लव एंड वॉर वाले तो दिसंबर में आने वाले थे जितना मुझे याद है। ये दिसंबर में भी क्लैश होने का चांस था और तुम वहाँ पे उन्होंने डाल दी डेट तो तुमने भी डाल दी भाई। मे बी इनको पता नहीं होगा, नहीं पता नहीं होगा ये तो नहीं हो सकता है, बट अब क्लैश अभी तो है। जो लोग बोल रहे कि ये क्लैश आगे चल के पोस्ट, भाई इन लोगों का भरोसा नहीं है। वैसे भी लव एंड वॉर बार बार पोस्टपोन हुई है और ये भी टॉक्सिक भी बार बार पोस्टपोन हुई, होने को कुछ भी हो सकता है। पर एट प्रेजेंट मुझे लगता है कि ये क्लैश कंफर्म ही हो जाएगा। मुझे पर्सनली अगर मुझसे पूछोगे ना, मुझे नहीं लगता है कि, इनफैक्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि कोई और एक क्लैश में आ जाएगा, भरोसा नहीं है। पर अब पोस्टपोन होगा नहीं लगता, क्योंकि ये दोनों बॉलीवुड की फिल्में नहीं है। एक तो बॉलीवुड की है पर एक बॉलीवुड की नहीं है, वो एक पैन इंडिया है भाई। स्क्रीन्स का मसला होगा। हाँ एक बात है, हिंदी में टॉक्सिक अगर आती है, जो कि आने वाली हिंदी डब में भी, उसको उतने स्क्रीन्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर लव एंड वॉर के साथ, क्योंकि भाई आप संजय लीला भंसाली को जानते नहीं हो, स्क्रीन काउंट्स कैप्चर करने में बंदा माहिर है, तो इतना इजी ना समझो। टॉक्सिक को सोलो में जितने मिल सकते, या फिर रणबीर जैसे बड़े के साथ अगर नहीं करेंगे ना ये लोग क्लैश, कोई दूसरी फिल्मों के साथ क्लैश कर लेंगे तो बात अलग है। आपको अगर देखो, संजय लीला भंसाली, स्पेशली छोड़ो रणबीर, संजय लीला बंसाली एज अ प्रोड्यूसर एज अ डायरेक्टर जब भी आता है भाई, वो उसकी फिल्में आपने देखी ना, कितने ज़्यादा स्क्रीन्स लेता है वो। तो हिंदी में वो कैसे छोड़ेगा भाई इनके लिए ज़्यादा स्क्रीन्स, ये भी सोचो। अब डिस्ट्रीब्यूटर कौन है वो भी देखना पड़ेगा मुझे टॉक्सिक का। ए फिल्म्स वगैरह होगा तो सही बात है, टी सीरीज़ या करण जोहर होता तो शायद सही बात है, मुझे पता नहीं कौन है यहाँ पे, आई एम सो सॉरी भूल गया मैं। पर मुश्किल है हिंदी में स्क्रीन्स के लिए, मुश्किल ही होगी भाई टॉक्सिक को। या बट ठीक है, एक बात मैं कह सकता हूँ, दोनों भी फ्रेंचाइजी फिल्में नहीं है। लव एंड वॉर भी एक पार्ट है, पहला ही है, मतलब दूसरा आएगा या नहीं वो नहीं पता। टॉक्सिक का भी एक ही पार्ट है, पहला ही है, दूसरा कोई नहीं, या फिर ये कोई फ्रेंचाइजी फिल्म नहीं है। ये क्लैश टक्कर का होगा। पर हम ये भी नहीं बोल सकते ना कि यार हिंदी डब में भी इक्वल दे दो स्क्रीन्स इसको भी, टॉक्सिक को। मुझे डाउट है भाई, संजय लीला बंसाली से क्लैश होगा तो वो स्क्रीन्स ही मिलने नहीं देगा उतने, ऐसा मुझे लगता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्लैश के लिए। मैं पर्सनली मुझसे पूछोगे, क्लैश ना हो तो बेटर है। दोनों फिल्में ज़बरदस्त है, ऐसी भी ऑडियंस होती है यार कि जिन्होंने दोनों फिल्में देखनी होती है, ज़रूरी नहीं है। पर जब क्लैश होता है तो बेचारे कभी ना, ऑब्वियस है यार, ऑडियंस है, पब्लिक है, पैसा झाड़ पे तो नहीं उगता है ना पेड़ पे, तो एक ही देखते हैं भाई। कभी कभी जब ऐसी दो फिल्में आती है तो फिल्में बढ़ जाएगी। बाद में कुछ लोग सोचेंगे कि एक फिल्म ओटीटी पे ही देख लेते, सही है भाई, वो भी ऐसा भी होता ही है। तो आप बताओ किसको करोगे सपोर्ट? हमारा दोनों को है भाई सपोर्ट कंफर्म, आप बताओ।